हेलो फ्रेंड्स, अचीव प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का टेस्ट। तो टेस्ट शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1, हिमालय का सही संधि छेद क्या है? ऑप्शन ए, हिम प्लस लेह। बी, हिमा प्लस लेह। सी, हिम प्लस अलेह। डी, ही प्लस मैलेह। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा सी, हिम प्लस अलेह। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, दही शब्द का लिंग क्या है? ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। बी, पुल्लिंग। सी, उभयलिंग। डी, नपुंसकलिंग। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा बी, पुल्लिंग। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3। आँख का तारा होना मोहरे का अर्थ क्या है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है, ए, बहुत प्यारा होना। बी, बहुत दूर होना। सी, आंखों की बीमारी होना। डी, दिखाई नहीं देना। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ए, बहुत प्यारा होना। प्रश्न नंबर 4, पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? हमारे ऑप्शन है, ए, स्वर संधि। बी, व्यंजन संधि। सी, विसर्ग संधि। डी, गुण संधि। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा सी, विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 5, हाथ का तत्सम शब्द क्या है? तो हमारे ऑप्शन है, ए, हस्ती। बी, हस्त। सी, हाथी। डी, भुजा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, हस्त। प्रश्न नंबर 6, पीताम्बर में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है, ए, द्विगु समास। बी, अविभाव समास। सी, बहुब्रीहि समास। डी, द्वंद्व समास। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, बहुब्रीहि समास। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए, उज्जवल। बी, उज्जवल। सी, उज्जवल। डी, उज्जवल। तो इसमें से बताना है भी कौन सा इसमें शुद्ध है। सभी उज्जवल है, पर बताना कौन सा इसमें सही लिखा है, कौन सा शुद्ध है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए, उज्जवल। प्रश्न नंबर 8, आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है, ए, रसाल। बी, नीर। सी, अंबर। डी, व्योम। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए, रसाल। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9, अपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या है? हमारे ऑप्शन है, ए, निरपेक्षा। बी, उपेक्षा। सी, अनपेक्षा। डी, सापेक्ष। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, उपेक्षा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। वह स्कूल जाता है, इस वाक्य में वह क्या है? तो हमारे ऑप्शन है, ए, संज्ञा। बी, सर्वनाम। सी, क्रिया। डी, विशेषण। तो इसमें बताना है कि वह क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, सर्वनाम। प्रश्न नंबर 11, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है, ए, उपमा अलंकार। बी, रूपक अलंकार। सी, श्लेष अलंकार। डी, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें से हमारा क्या राइट आंसर होगा? बी, रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 12,
अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? हमारे ऑप्शन है ए अतः, बी अति, सी अत्य, डी अति। तो इसमें से बताना है भी अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी अति। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो हमारे ऑप्शन है ए मीठा, बी ठास, सी आस और डी से। तो बताना है कि मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो उसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी आस। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो हमारे ऑप्शन है ए अटाला, बी अटल, सी अटारी, डी कमरा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी अटारी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। लोटा किस प्रकार का शब्द है? हमारे ऑप्शन है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो इसमें बताना है लोटा किस प्रकार का शब्द है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी देशज। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हमारे ऑप्शन है ए उत्साह, बी शोक, सी रति और डी हास्य। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी रति। प्रश्न नंबर 17। दोहा छंद के विषम चरणों 1 और 3 में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है ए 11, बी 13, सी 16, डी 24। तो बताना है कि इसमें क्या होगा हमारा राइट आंसर? बी 13। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसमें से हमारे ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 5 और डी 5, डी 8। तो इसमें से क्या होगा हमारा राइट आंसर? बी 4। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। वह धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? हमारे ऑप्शन है ए क्रिया, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण और डी सर्वनाम। तो बताओ इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी क्रिया विशेषण। अब प्रश्न नंबर 20। अभिज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है? तो हमारे ऑप्शन है ए अज्ञ, बी अनभिज्ञ, सी प्रज्ञ और डी चतुर। तो इसमें क्या होगा हमारा राइट आंसर? बी अनभिज्ञ। अब प्रश्न नंबर 21। शुद्ध वर्तनी पहचानिए। बताने इसमें कौन सा शुद्ध है? ज्योत्सना या बी ये ज्योत्सना जिसमें आधा तय और आधा सह है, सी ज्योत्सना और डी ये ज्योत्सना। तो इसमें ये थोड़ा सी मिस्टेक है ये। तो उसमें बताना है इसका हमारा क्या होगा। ये इस मिस्टेक लिखा थोड़ा सी ये। तो इसका हमारा बी ये आंसर होगा इसका। यानी कि इसमें आधा तय आएगा और से आधा होगा ये। से आधा से होगा ये। जो आधा तय आधा से और ना ज्योत्सना ऐसे ये सही होता है ये। तो उसमें हमारा आंसर क्या होगा? बी ज्योत्सना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22। विकृति अलंकार का अर्थ क्या होता है? इसमें हमारे ऑप्शन है ए सीधी बात कहना, बी टेढ़ा कथन यानी कि कहने वाले के अर्थ से भिन्न अर्थ निकालना और सी बढ़ा चढ़ाकर कहना।
डी तुलना करना। तो बताओ इसमें वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, टेढ़ा कथन, यानी कि कहने वाले के अर्थ से भिन्न अर्थ निकालना। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है ए 2, बी 3, कौन कौन से? सरल संयुक्त मिश्र, या सी 4, डी 8। बताना है कौन सा इसमें सही है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी 3। कौन कौन से हैं ये? सरल संयुक्त और मिश्र, ये 3 रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 24। नाक का बाल होना, मोहरे का सही अर्थ क्या है? तो इसमें बताना है नाक का बाल होने का अर्थ है। हमारे ऑप्शन है ए, नाक में खुजली होना, बी, बहुत प्रिय होना, सी, शत्रु होना, या डी, नाक की सफाई करना। तो इसमें क्या होगा हमारा राइट आंसर? बी, बहुत प्रिय होना। अब प्रश्न नंबर 25। कौवा का तत्सम रूप क्या होगा? हमारे ऑप्शन है ए, काक, बी, काग, सी, कौवा, या डी, वॉयस। तो बताना है कौवा का तत्सम रूप क्या है इनमें से? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी, वॉयस। प्रश्न नंबर 26। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है ए 13, बी 16, सी 24, डी 26। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी 16। प्रश्न नंबर 27। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है ए, चीनी, बी, जापानी, सी, अरबी, या डी, फारसी। तो इसमें बताना है रिक्शा किस भाषा शब्द है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, जापानी। प्रश्न नंबर 28। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? बताना है को किस कारक का चिन्ह है? ए, कर्ता, बी, कर्म, सी, कर्ण, या डी, संप्रदान। तो इसमें बताना है को किस कारक में आता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, कर्म। अब प्रश्न नंबर 29। प्रत्युपकार में कितने उपसर्ग है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है ए 1, बी 2, कौन कौन सी बता रहा है ये? प्रत्युक्त, सी 3, या डी कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि प्रति और उप, इसमें 2 ये उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 30। तरणी और तरणी का कर्म से सही अर्थ क्या है? बताना ये। इसमें ए, नदी और नाव, बी, सूर्य और नाव, सी, नाव और सूर्य, या डी, युवती और सूर्य। तो इसमें बताना है तरणी और तरणी का कर्म से क्या होगा? इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, सूर्य और नाव। तो ये हमने 30 प्रश्न किए हिंदी के। तो ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे, टेस्ट सीरीज लेकर आते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अचीव प्लस को लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें और कमेंट करें, और बताओ किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो धन्यवाद।